बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज़रा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, वो आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत सी तब्दीली हैं। तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट इससे मज़ीद क्लियर हो जाए CGS के हवाले से, जो FOH है उनके हवाले से, तो फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास दिया गया मटीरियल फॉर परचेज फॉर मटीरियल। उसके बाद परचेज रिटर्न है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि 4,73,300 हमारे पास परचेजेज है और रिटर्न हैं 3,03,300। उसके बाद लेबर हमें दी गई हैं 5,92,200। FH दिए गए हैं हमें 3,08,800। अब यहाँ पे FH दिए गए हैं एक्चुअल, अप्लाइड होते तो हमें परसेंटेज में दिया होता, वो भी दिया होता डायरेक्ट लेबर पे। अब वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम इसका मतलब एक्चुअल एफर्ट के साथ ही CGS को फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल की हमारे पास ओपनिंग दी हुई है हमें 45,000, मटेरियल एंडिंग दिया हुआ है 41,000। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, यानी कि यहाँ पे ना ही ओपनिंग दिया हुआ है ना ही एंडिंग दिया हुआ है, बस यहाँ पे एक हिंट दे दिया है वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि वर्क इन प्रोसेस इतना इंक्रीज़ हो रहा है। इन्होंने एक्चुअली जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की और जो एंडिंग इन्वेंट्री है उन दोनों को माइनस करके तो आंसर दे दिया हुआ है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर उन्होंने नहीं दिया और बस यही कह दिया कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज्ड बाय है। इसका इंक्रीज बाय का मतलब है कि वर्क इन प्रोसेस हमारे पास इंक्रीज़ है। तो जब इंक्रीज बाय दिया गया होगा तो हमारी CGS का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखेंगे, उसमें डायरेक्टली लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज्ड बाय। तो जब इंक्रीज्ड बाय लिखा होगा तो हमने उसको लेस कर देना है, ठीक है। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, तो डिक्रीज बाय लिखा आएगा तो वो हो जाएगा ऐड। इसका इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ओपनिंग और एंडिंग इन दोनों को हल करके दे क्या होता है इन्होंने। इसमें ये होता है कि इंक्रीज बाय तब लिखा आता है जब हमारे पास एंडिंग जो है इन्वेंट्रीज वो ज़्यादा हों, ठीक है, और ये हमारे पास कम हो। माइनस से मुराद यहाँ पे कम और इससे मुराद ज़्यादा। अगर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो वो इंक्रीज्ड बाय होंगी, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाय को हमने लेस कर देना है CGS में से। और अगर डिक्रीज बाय लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास ज़्यादा है और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कम है, इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री के हिसाब से जो हमारे पास डिक्रीज बाय लिखा आएगा उसको हमने प्लस कर देना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से करेंगे कि जो इंक्रीज बाय होगा वो हमारे पास लेस हो जाएगा और जो डिक्रीज बाय होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसका। अलकदीर इंडस्ट्रीज वर्क्स लिखते हैं यहाँ पे मैंने। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे CGS हमने मालूम करनी है और सोल स्टेटमेंट दोनों है। तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल है 45,000, ठीक हो गया। डायरेक्ट मटेरियल परचेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने दोनों, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और परचेज रिटर्न्स, यानी डायरेक्ट मटेरियल परचेज और परचेज रिटर्न दिया है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न्स को माइनस किया जाएगा। तो माइनस कैसे करेंगे इसको, 473300 माइनस 3300, तो हमारे पास 4,70,000 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारे पास नेट परचेजेस हैं, ठीक है, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके जो एग्जैक्ट परचेज हैं वो हमारे पास यहाँ पर आएंगी। तो फिर इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास ऐड करने से वैल्यू आती है 4500 प्लस 4700 5,50,000। ये हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल
अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक हो गया। अब इसमें हम एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे 41,000। एंडिंग इन्वेंट्री जब हमने माइनस की तो हमारे पास वैल्यू आई -41,000। 4,74,000 हमारे पास आ गई डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ठीक हो गया। अब जो मटेरियल यूज्ड हमारे पास आया है इसमें हमने लेबर और एफर्ट्स को जमा कर लेना है। लेबर हमें गिवन थी, कहाँ गया जी, ये 5,92,200 और एफर्ट्स है 3,08,800। ठीक हो गया। उन दोनों को हम लोगों ने बारी बारी यहाँ पे लिख लेना है। ये हमारे पास लेबर की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई एफर्ट्स की। इसमें बच्चे यहाँ पे ये चीज़ स्किप कर दें। ठीक है, ये लिखा गया क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है, इस वाले से हमने इसको नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट जो है उसकी वैल्यू लिख देनी है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जमा कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गई थी मटेरियल की वैल्यू, इसमें हम जमा कर लेते हैं लेबर की। पॉइंट यहाँ पे 20 है, या देख लेते हैं इसको। जी ठीक है। एक ज़ीरो और है, प्लस 30,88,0 हमारे पास आ जाएगा 13,75,000। ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम कहेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आई है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सेम एज इट इज़ फाइंड आउट कर लिया जैसे पीछे था। अब हमें क्वेश्चन में जैसे इंक्रीज दिया गया है वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज्ड बाय। ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय कितना है हमारे पास 32,400। तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय लिख लेंगे। अब इन दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे। माइनस करने से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13,42,600। इंक्रीज बाय की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस होगी, और डिक्रीज बाय यानी कि जो ज़्यादा होगी उसको लेस करेंगे और जो कम होगी उसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ओपनिंग और एंडिंग हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग का प्रोसेस करके उन्होंने दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज बाय का प्रोसेस सॉल्व करने के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिख देना है। ठीक है, वो इतना आ गया। उसके बाद हमारे पास डिक्रीज बाय वैल्यू थी 57,400। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 57,400, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख सॉरी इसको प्लस करना था, चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज बाय हमारे पास प्लस होगा। दोबारा से इसको करते हैं 13,42,600 प्लस 7 तो 14 लाख हमारे पास CGS आ गई। ठीक है, वो एक्चुअली यही आंसर के साथ मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, तो वो आंसर ज़रा चेंज हो गया। तो इसमें ऐसे ही करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वो भी सेम इसी तरह से ही है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। समझा मैं आपको देती हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि फिनिश गुड्स इंक्रीज्ड बाय हमें दे दी हुई हैं 60,000, सॉरी डिक्रीज बाय है, तो ये डिक्रीज बाय हो जाएगी ऐड। वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय है 40,000 और रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय है 24,400। अब हमने क्या करना है, अब ये भी वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय हमें दिया हुआ है, अब इसको किस में प्लस करेंगे। क्वेश्चन तो हमें कन्फ्यूजन यहाँ पे होगी कि जैसे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आई थी, तो इसमें हमने इंक्रीज बाय कर लिया था। अब हमारे पास जो मटेरियल है वो लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, उसका क्या प्रोसेस होगा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है इतना, और परचेज रिटर्न दिया इतना, और साथ में डिस्काउंट भी हमें दे दिया हुआ है।
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले इन सबको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें रॉ मटेरियल परचेज, रिटर्न्स, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन, ये इन चारों का प्रोसेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी, उस वैल्यू में से रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय को लेस कर देना है। इसको मैं आपको सॉल्व करके साथ साथ बता देती हूँ, आप लोगों ने जस्ट फॉर्मेट में उतार लेना है, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल है, हमने जो मटेरियल परचेज़ किया है, ओहो जी, मटेरियल है हमारे पास 473300। इसमें हम लेस करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऐड की जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर लें या बाद में लेस कर लें, वो अलग से कर सकते हैं हम। 700, ठीक हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू आ गई। इसमें से अब हम लोगों ने माइनस कर देना है डिस्काउंट और जो रिटर्न, ये हमारे पास परचेज रिटर्न है, ठीक है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस ये यहाँ पे दिए हुए हैं, रिटर्न एंड अलाउंसेस, इनको हम लोगों ने माइनस कर देना है, ठीक है। वो भी माइनस कर देंगे और साथ में हमारे पास जो डिस्काउंट है वो भी हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 46700। अब ये जो सारा प्रोसेस हमने किया है, ये हमने कहाँ पे करना है, ये जैसे हमने इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ये देखें जैसे हमने यहाँ पे ये रिटर्न का प्रोसेस किया हुआ ना, इतनी जगह पे हमने ये सारा जो है ना प्रोसेस इधर करना है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास 467 हमारे पास जो वैल्यू आई है, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। इस कॉलम में लिखने के बाद उसको नाम दे देंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब इसमें से हमारे पास जो उन्होंने इन्वेंट्री लिखी हुई है इंक्रीज़ बाय, वो कर देंगे लेस। इंक्रीज़ बाय जब हमने लेस किया, हमारे पास इंक्रीज़ बाय की कितनी वैल्यू है वो देख लेते हैं एक दफ़ा, 24,400 है, ठीक है। इंक्रीज़ बाय की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे 24400, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4,42,600। ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, इस वैल्यू को कहा जाएगा इसको क्रॉस कर देते ना। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यानी कि इंक्रीज बाय को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड, ठीक हो गया। जब मटेरियल यूज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसमें अब हम लोगों ने एज इट इज़, जैसे लेबर दी हुई है, लेबर कितनी है हमारे पास 3,16,300, वो जमा कर लेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड ही है, बस नेम चेंज किया हुआ है, ठीक हो गया। तो वो मालूम कर लेंगे, वो ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो बारी बारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी, हमने ये जो मटेरियल की वैल्यू मालूम की है, इसमें ऐड कर लें लेबर 3,16,300 और साथ में एफर्ट जमा कर लें 00। तो ये 9 लाख हमारे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स को जमा करने से हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा जो हमें दिया हुआ है, ये फिनिश गुड डिक्रीज़ बाय जमा हो जाएगी और वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज़ बाय, ये भी दोनों जमा हो जाएंगी। तो हम बारी बारी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं इसी में, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू 9 लाख। इसमें अब पहले वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज़ बाय जमा कर लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 16,000 है, नहीं पहले, हाँ वर्क इन प्रोसेस 40,000 है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 40,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8,60,000। नहीं एक मिनट जमा करना था हमसे, माइनस हो गया क्योंकि डिक्रीज बाय प्लस होता है, ठीक हो गया। तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे, हमारे पास 9 लाख जो वैल्यू आई थी,
इसमें हम प्लस कर लेते हैं 40,000, तो हमारे पास आ जाएगा 9,40,000। और इसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स की वैल्यू है 60,000, वो भी डिक्रीज़ बाय है, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब ये 9,04,000 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है, और फिनिश गुड्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो फिनिश गुड को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 10 लाख यहाँ पे आंसर इसका आ गया है। तो बच्चों आज हमने 2 क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ी सी दोबारा बात रिपीट कर देती हूँ। जहाँ भी डिक्रीज बाय लिखा आएगा उसको हम प्लस करेंगे, और जहाँ इंक्रीज बाय लिखा आएगा उसको माइनस करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पिछला फॉर्मेट था CGS का वैसा नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय में लास्ट से प्रोसेस इसका चेंज होगा। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बाय हैंड सॉल्व कर लेना है और मुझे चेक करवाना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।